नमस्कार। आज हम इज़राइल और ईरान के बीच जो टकराव तेज हो गया है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास 18 जून 2025 तक के कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं। कोशिश ये रहेगी कि इस काफ़ी उलझी हुई स्थिति के मुख्य पहलू समझें। क्या हो रहा है, असर क्या है और आगे क्या खतरे हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये सब हुआ 13 जून 2025 को। इज़राइल ने एक ऑपरेशन किया, राइजिंग लायन। इसके तहत ईरान के अंदर काफी बड़े हवाई हमले किए गए। जो खबरें हैं उनके मुताबिक निशाने पर थे परमाणु ठिकाने, मिसाइल लॉन्च पैड्स और कुछ सरकारी इमारतें भी। बिल्कुल। और देखिए, जाहिर है ईरान ने भी इसका जवाब दिया। उनकी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन भेजे गए और हाइपरसोनिक हथियार भी इस्तेमाल हुए। ये हथियार आवाज की रफ्तार से भी तेज चलते हैं। इनसे इजरायली शहरों और उनके फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अच्छा। हाँ, और इसमें एक गौर करने वाली बात ये कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसे कहते हैं, उसने ज़्यादातर हमलों को तो हवा में ही रोक दिया। पर ऐसा नहीं कि सब रुक गए। कुछ मिसाइलें, कुछ ड्रोन वो अपने निशाने तक पहुंच गए। और जब वो निशाने तक पहुंचे तो इसका नुकसान भी हुआ होगा। इस टकराव की इंसानी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? हाँ, ये पहलू बहुत गंभीर है। कीमत काफ़ी भारी पड़ रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि ईरान में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ओह। और इजराइल में भी दर्जनों जाने गई हैं। बाप रे। और हालात इतने ख़राब हैं कि इजराइल अभी भी तेहरान के आसपास के कुछ इलाकों पर एक तरह से हवाई कंट्रोल रखे हुए है। राजधानी तेहरान से ही सोचिए 1 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, विस्थापित हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा? हाँ, ये एक बड़ा मानवीय संकट बनता जा रहा है धीरे धीरे। और आपने पहले फौजी खर्च का भी जिक्र किया था। इजराइल के लिए रोजाना $285 मिलियन का रक्षा खर्च। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रकम है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में दिखाता है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था पर, उनके संसाधनों पर कितना जबरदस्त दबाव पड़ रहा है इस वक्त। सवाल ये भी है कि वो इस स्तर का ऑपरेशन कब तक जारी रख पाएंगे, खासकर जब दुनिया भर से भी दबाव आ रहा है कि भाई तनाव कम करो। हाँ, ये दुनिया भर के दबाव की बात आई तो इसका असर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या पड़ा है और वैश्विक स्तर पर क्या हलचल है? देखिए, हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम धीमा जरूर हुआ है, कुछ नुकसान भी पहुंचा है उसे, लेकिन ये कहना कि वो पूरी तरह खत्म हो गया है वो सही नहीं होगा। वो अभी भी मौजूद है। अच्छा। और इसका असर, जैसा आपने पूछा, वैश्विक बाजारों पर भी दिख रहा है। तेल की कीमतें, उनमें उतार चढ़ाव हैं। और वो जो हॉर्मोज जलडमरू मध्य है, हाँ। जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, हाँ। वहां जहाजों की आवाजाही पर भी एक खतरा सा मंडरा रहा है। और अमेरिका का क्या रुख है इसमें? अमेरिका ने तो साफ कहा है कि वो इजराइल की रक्षा में मदद कर रहे हैं, डिफेंसिव सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं है। कम से कम अभी तक तो यही स्थिति है। और बाकी दुनिया, G7 देश या संयुक्त राष्ट्र? हाँ, G7 देश हो, संयुक्त राष्ट्र हो, चीन हो, ये सब पार्टियां यही कह रही हैं कि भाई शांति बनाओ, बातचीत करो, तनाव कम करो। दूसरी तरफ अमेरिका में जो संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो सूत्रों से मिली है। हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए आगे किस तरह के बड़े जोखिम, बड़े खतरे नजर आ रहे हैं? देखिए, खतरे तो कई हैं और काफी गंभीर हैं। सबसे बड़ा डर तो यही है कि लड़ाई और फैल ना जाए। लेबनान का हिजबुल्लाह है, यमन में हूती हैं, सीरिया हैं, अगर ये भी इसमें सीधे तौर पर शामिल हो गए तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है, भयानक स्थिति हो सकती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा जोखिम ईरान की तरफ से है। उन्होंने धमकी दी है कि वो परमाणु अप्रसार संधि NPT से बाहर निकल जाएंगे। ये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकता है। हाँ। अगर ईरान इससे हटता है तो ये दुनिया भर की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत खतरनाक बात होगी। और आम लोगों का क्या? हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, ईरान के आम नागरिकों पर इसका बहुत भारी असर पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और इतने बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हो रहे हैं। ये सब मिलकर एक मानवीय त्रासदी का रूप ले सकता है अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे। तो
कुल मिला के अगर देखें तो ये एक ऐसा संघर्ष है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी सैन्य कीमत है, आर्थिक कीमत है और सबसे बढ़कर मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया भर में चिंता है और